सीताराम दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड का यह 12वां दोहा सुनिए। सारद सेस महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। दोस्तों, अब इसकी पहली चौपाई सुनिए। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद्पि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। दोस्तों, अब इसकी दूसरी चौपाई सुनिए। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहिं धरी देह चरित कृत नाना। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। दोस्तों, अब इसकी तीसरी चौपाई सुनिए। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहूं, जेहिं करुणा करी कीन्ह न कोहूं। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। दोस्तों, अब इसकी चौथी चौपाई सुनिए। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरन ही हरि जस अस जानी, करहिं पुनीत सुफल निजबानी। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। दोस्तों, अब इसकी पांचवी चौपाई सुनिए। तेहिं बल में रघुपति गुणगाथा, कहिहउ नाय राम पदमाथा। मुनिन्ह प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहिं मग चलत सुगम मोहि भाई। दोस्तों, अब इसका अर्थ सुनिए। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाए गए रामचरितमानस के बालकांड के दोहे और चौपाई आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, कमेंट में सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम।